हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। अगर हम सोनाली मुर्गियों को अंडा पर्पज के लिए पालते हैं तो क्या एक फार्मर को उससे फ़ायदा होगा। देखो, इस सवाल का जवाब के तौर पर आपको एक फार्मर से दो तरीके के ओपिनियन, दो तरीके के उत्तर देखने को मिलेंगे। पहला फार्मर बोलेगा, भैया मैं तो 200-300 सोनालिया मुर्गियाँ पाल रहा हूँ और महीने के बहुत अच्छी आमदनी प्रॉफिट कमा रहा हूँ। वही दूसरी ओर दूसरा फार्मर बोलेगा, भैया मैं भी 200-300 सोनाली की मुर्गियाँ पाल रहा हूँ, भर पेट उनको खाना खिला रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ना के बराबर आमदनी हो रही है, घाटे का धंधा है। तो ये दोनों फार्मर में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और किसका ओपिनियन, किसका सवाल का जवाब एक जेन्युइन आंसर है, सही जवाब है। तो यही प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। अगर आपको भी सोनाली की मुर्गियाँ अंडा पर्पज के लिए पालना है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया हुआ है। वीडियो के आगे जाने के पहले पोल्ट्री फीड ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटी कैलकुलेशन समझाकर बताता हूँ, उसके बाद आपको सब चीज़ें क्लियर आउट होगी। देखिए, मैं 100 मुर्गी से शुरुआत करता हूँ। 100 मुर्गी का जो भी प्रॉफिट या फिर आमदनी निकल के आएगी, अगर आप उसको 10 गुना करते हो यानी कि 1000 मुर्गियों से कंपेयर करते हो तो वो आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी। मान के चले, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 मुर्गियाँ पालते हो, आप सभी को पता है अंडा पर्पज वाली जो मुर्गियाँ होती है वो 110 ग्राम के आसपास दाना खाती है, कंपनी का रेडीमेड फीड खाती है। तो 100 मुर्गियों को अगर आपको फीडिंग खिलाना है तो रोजाना का आपको 110 ग्राम के हिसाब से 11 किलो कंपनी का फीड लगेगा। और आप सभी को पता है अंडा पर्पज वाली मुर्गियों का हम लेयर फीड खिलाते हैं और मार्केट में अभी के मौसम में जो फीड के रेट चल रहे हैं वो 50 किलो के बोरे की 1600 रुपये के आसपास में बैग का रेट चल रहा है। इसका मतलब 32 रुपये केजी। तो 11 केजी फीड लगेगा आपको ये 100 मुर्गियों के लिए, तो वो 11 केजी मल्टीप्लाइड बाय 32 रुपीज़ इज इक्वल टू 352 रुपीज़ का आपको लगभग फीड लग जा रहा है। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सोनाली की मुर्गी अगर आपके अच्छी क्वालिटी के, अच्छी हैचरी से अगर आपने उन सोनाली मुर्गियों को लिया है तो कंपनी का लेयर रेडीमेड फीड खिलाने के बाद आपको 55 से लेकर 60% तक के अंडा का लेइंग रेशो मिलता है। यानी कि अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं तो हर रोज के आपको 55 से लेकर 60 अंडा रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे अगर आप कंपनी का लेयर रेडीमेड फीड खिलाते हो तो। इसका मतलब आपको रोज 100 मुर्गियों से 60 अंडे प्राप्त होंगे, जिसके मार्केट में आपने सेल कर लिया 10 रुपये के हिसाब से, तो आपको लगभग लगभग 600 रुपये मिल गया। 60 अंडे आपने 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया तो वो आपको 600 रुपया मिल गया। और आपने फीड कितने रुपए का खिलाया था? 11 किलो, 352 रुपये का। यानी कि 600 रुपये के अंडे आपने बिके, उसमें से आपने 352 रुपये फीड के माइनस कर दिए, तो 248 रुपये आपको नेट प्रॉफिट होता है एक दिन का 100 मुर्गियों से। 100 के जगह पर अगर आप 1000 मुर्गियाँ पालोगे तो रोज का आपको 248 की जगह पर 2480 यानी कि राउंड फिगर में 2500 रुपये पर डे का प्रॉफिट होगा। अभी ये तो हो गई प्रॉफिट की बात, लेकिन दूसरा फार्मर ऐसा क्यों बोल रहा है कि भैया मैंने भी 200-300 मुर्गियाँ पाली लेकिन मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। समझिए इस बात को ध्यान से। लो कॉस्ट फीड खिला के अपने मुर्गियों से अंडा प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ मुर्गियों को लो कॉस्ट फीड खिला देने से आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडा नहीं देगी, उसको एक प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, लो कॉस्ट फीड खिलाने से आपके अंडों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, ये तो बात सच है, लेकिन मैं आपको एक बार क्लियर करा दूं कि लो कॉस्ट फीड खिलाने के बाद आपके अंडा देने का जो रेशो होता है आपकी मुर्गियों का वो भी कम होता है। यानी कि 100 मुर्गियाँ जहाँ पर कंपनी का फीड खाकर 60 अंडा दे रही थी, लो कॉस्ट फीड खिलाने के बाद आपकी मुर्गी अंडा तो देगी लेकिन वो 30, 35, 40 ही अंडा देगी। यानी कि कंपनी के फीड के मुकाबले लो कॉस्ट फीड खिलाने के बाद आपकी मुर्गियों ने अंडा देना कम कर दिया। देखो, अंडा देना कम कर दिया इससे कोई मायना नहीं है। आपके मुर्गियों का अंडे की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अगर वो लो कॉस्ट फीड खिलाने के बाद कम होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अभी प्रोडक्शन कॉस्ट का हम समझते हैं।
जैसे मान के चलेगा अपन लोग को क्या हुआ ना था, 352 रुपये का अपन ने फीड खिलाए थे। 11 केजी फीड 32 रुपये के हिसाब से 352 रुपये का अपन ने फीड खिलाए थे। उसमें अपन को 60 अंडा मिल गया था 100 मुर्गियों पे। तो 352 डिवाइडेड बाय 60 अंडा इज इक्वल टू 5 रुपये 86 पैसा एक अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 5 रुपये 86 पैसे की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही कंपनी का रेडीमेड फीड खा के, अगर लो कॉस्ट फीड खाने के बाद अगर आपको कम भी अंडे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम आती है, जिसके मान के चलेगा आपने लो कॉस्ट फीड खिलाया, कंपनी का फीड की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही थी, 352 रुपये का फीड आप खिला रहे थे, यहाँ पर आप 200 रुपये का ही फीड खिला रहे हो। 200 रुपये का फीड खिला के अगर आपको 40 अंडा भी मिल जाता है, समझ रहे हो, 40 अंडा भी अगर आपको मिल जाता है, तो जैसे मान के चलो 200 डिवाइडेड बाई 40 अंडा, तो एक अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई, 5 रुपये की, ठीक है। तो आपके लगभग 1 रुपये एक अंडे के पीछे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गए। तो ऐसे समय में तो फार्मर फायदे में रहता है, लेकिन लो कॉस्ट फीड खिलाने के बाद अगर उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, मुर्गियों का रख रखाव सही नहीं है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम नहीं होगी, उल्टा आपकी मुर्गियाँ और अंडे कम देगी। समझ पा रहे हो, मुर्गियों को सिर्फ गेहूँ चावल बाजरा नहीं खिलाना है। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, कम क्वांटिटी में जब भी मुर्गियों को रखते हैं तो कंपनी का फीड खिलाना उनको एक प्रॉफिटेबल नहीं लगता है। वो लगता है उनको कि भैया लो कॉस्ट फीड इसको खिलाओ, मुर्गियाँ अंडा देगी, कम पैसों में अपना अंडा तैयार हो जाएगा, अपन मार्केट में उसको अच्छे रेट में बेच देंगे तो अपन को अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि आपने तो खाने के पीछे का तो पैसा बचा लिया, आपके अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होने वाली थी, लेकिन आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। आपका लीटर गीला होता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं करते हो, आपको फार्म पर बीमारी आती है तो इनिशियल स्टेज पर आप उसको नहीं सुधारते हो, उसका तीव्रता उसका आउटब्रेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारी जब फैल जाती है तब जाकर आप ट्रीटमेंट में लगाते हो, पैसा खर्चा करते हो। तो ऐसे समय में क्या होता है ना, ये 2-3 चीज़ों की वजह से जहाँ पर आपके मैनेजमेंट में गलती हो रही है, वहाँ पर आपकी मुर्गियों का जो अंडे का प्रोडक्शन होता है वो ड्रॉप हो जाता है। वैसे समय में क्या होता है ना, जहाँ पर एक फार्मर कंपनी का रेडीमेड फीड खिला रहा है 352 रुपये का, 350 रुपये का, ऐसे समय में आप 200 रुपये का भी फीड खिला रहे हो ना, तो आपकी मुर्गी आपका मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से उसमें भी बहुत कम अंडा देगी। तो ऐसा फार्मर चिल्लाता है कि भैया ये धंधा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें पैसा नहीं बनता है। तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप चाहे कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाइए या फिर आप लो कॉस्ट फीड खिलाइए, जिसके मान के चलिए अगर आपको लो कॉस्ट फीड भी खिलाना है तो आपको पूरा लो कॉस्ट फीड नहीं खिलाना है, आप 60%, 70%, 80% तक के कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाइए, 20% से लेकर 30% आप लो कॉस्ट फीड खिलाइए, ठीक है। ऐसा करने के बावजूद भी आपको अच्छे पैमाने पे एक मुर्गी अंडा देगी, ठीक है। आपको आपका मैनेजमेंट सही रखना है, मुर्गे का रख रखाव प्रॉपर तरीके से करना है, आपको वैक्सीनेशन सही समय पर करना है। मैं श्योरली कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के बताई थी कि एक अंडा 5 रुपये 86 पैसे में तैयार हो रहा है, मैं बोलता हूँ 6 रुपये में भी अगर आपका अंडा तैयार होता है देसी मुर्गी का, तो मार्केट वैल्यू इससे कई गुना ज़्यादा है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोनाली मुर्गी अगर आप पालते हो, मैनेजमेंट आपका सही है, सब चीज़ अगर आप सही शॉट करते हो, तो वो मुर्गी आपको, सोनाली की मुर्गी आपको अंडों से पैसा कमाकर जरूर देखिए ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मार्च का महीना शुरू हो गया। आने वाले 1 महीने में अगर आप मुर्गियाँ पालते हो, बच्चे लाकर अपने पोल्ट्री फार्म पर पालते हो लेइंग पर्पज के लिए अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर महीने में फिर से अंडों की सीज़न चालू हो जाती है ठंडी के मौसम में। तो ये सवाल का जवाब आपको पता रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ का जब आपको क्लियर कट आंसर पता होगा तभी जाकर तो आप 1 महीने के भीतर में लेइंग पर्पज के लिए अपनी मुर्गियों की बैच डालोगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के पोल्ट्री के नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके का नया वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।